बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रेन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा चीज़ी चिकन सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाया, हर कोई इसे बना सकता है बहुत आसानी के साथ। आप इसे शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपके कोई गेस्ट आ रहे हो, मेहमानों की दावत हो, तो उसमें भी इसे एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनने वाले चीज़ी चिकन सैंडविच हैं। आपको भी रेसिपी पसंद आएगी तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। एक मैंने पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर चिकन क्यूब्स लिए मैंने 400 ग्राम्स लिए हैं। ये चिकन ब्रेस्ट लिया था मैंने, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिया। आप इसे चॉपर में डालकर मोटा कीमा भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला 1/4 टीस्पून, जिंजर पाउडर डाला 1/4 टीस्पून। आप इसकी जगह ½ टीस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे। चिली सॉस लिया मैंने 1 टेबल स्पून, सिरका लिया सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस भी लिया 1 टेबल स्पून। तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर इसमें नमक डालेंगे ½ टीस्पून, क्योंकि हमारी सॉसेज में नमक है इसलिए नमक कम डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स डाला है। ऑरिगेनो डालेंगे 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। चूँकि हमारा कीमा बहुत बारीक है इसलिए इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर। पानी इसमें शामिल नहीं करना। फिर इसके बाद इसमें केचप डालेंगे 1/4 कप। केचप भी डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की। इसको मैंने चॉप कर लिया, लेकिन थोड़ा मोटा चॉप करना, बारीक नहीं करना। एक मैंने टमाटर लिया मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। इसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे, इसको मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया, इसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद सैंडविच के 2 स्लाइस लेंगे। सैंडविच जो ब्रेड होती है उसके ऊपर दोनों पर मेयोनीज़ लगाएंगे, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद जो हमने तैयार स्टफिंग बनाई है उसको रखेंगे, अच्छे तरीके से लगाना है। इसके बाद मोज़रेला चीज़ लगाएंगे जो मैंने श्रेडेड कर ली थी। थोड़ा मोटा श्रेड करना है मोज़रेला चीज़ को। इसके बाद दूसरा स्लाइस रख देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्लाइस को ऊपर रखने के बाद दोबारा हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे, मोज़रेला चीज़, इस तरह से। इसके बाद आप इसमें इसकी स्टफिंग में शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। इसके बाद हम इसमें ऑलिव्स लगाएंगे। ब्लैक कलर के ऑलिव्स लिए हैं मैंने। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है इसके ऊपर आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद इसको पैन के अंदर अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ खाली पैन को मैंने गर्म कर लिया था। इसके बाद इसमें दोनों स्लाइसेस रख देंगे इस तरह से, जब तक हमारी चीज़ मेल्ट हो जाती है। 5 मिनट तक हमारी चीज़ मेल्ट हो गई थी। लो फ्लेम पर हमें इसे रखना है। सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है, क्योंकि अंदर से तो इसकी स्टफिंग तैयार है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर चीज़ ओवर कुक हो जाती है, उसके स्ट्रिंग्स नहीं बनते। ये देखिए मैंने काट कर दिखाया आपको, कितने ज़बरदस्त इसके स्ट्रिंग्स लच्छे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस बनते हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके कोई स्पेशल मेहमान आ रहा है उनके सामने इसे बनाकर पेश कीजिए, आपके मेहमानों को यकीनन पसंद आएगी। बच्चों को तो ये पसंदीदा रेसिपी है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल #अम्ब्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।